हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले जो हम बात करने वाले हैं आज वो निफ्टी 50 के पोजिशनल लेवल्स के बारे में बात करने वाले हैं। मंडे का इंट्राडे का वीडियो नहीं आएगा, मिनिमम 25 से 30 कमेंट चाहिए। वो आज के वीडियो में या कल के वीडियो में आएगा या दोनों वीडियो में मिलाकर अगर 15 कमेंट भी आता है मंडे इंट्राडे लेवल्स, तो भी मैं मंडे इंट्राडे का वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज निफ्टी 50 के जो भी जितने भी पोजिशनल लेवल है वो ले लेते हैं, कल बैंक निफ्टी के ले लेते हैं। और शायद अभी तो मैं मंडे ट्यूसडे अवेलेबल हूँ, वेडनेसडे शायद अवेलेबल नहीं रहूँगा अगले 3-4 दिन के लिए। तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि मेरा वीडियो नहीं आएगा। मैं कोशिश भरपूर करूँगा कि मेरा जो वीडियो है वो आ ही जाए। ठीक है, कैसे भी करके आ ही जाए मेरा जो वीडियो है, लेकिन पॉसिबिलिटी रहेगी मैं वीडियो अपलोड ना कर सकूं तो मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूं। कुछ पर्सनल वर्क की वजह से 3 से 4 दिन में अवेलेबल नहीं रहूँगा। वेडनेसडे टू वेडनेसडे ज़्यादा भी लग सकता है, जो भी है जैसा भी है। ठीक है, वरना रेगुलर इंटरवल पे जो भी रहेगा मैं वीडियो डालने की कोशिश तो करूँगा, या दूसरा भी कुछ अगर वक्त मिलता है तो डालता रहूँगा। जो भी है जैसे भी है आपके सामने लाइव आने की कोशिश भरपूर करूँगा। ठीक है, और आप लोगों से टच में रहने की भी कोशिश करूँगा। ये देख लीजिए, मंथली चार्ट है। जून महीना चल रहा है, जून महीना अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, तो ये आप क्लियर कट देख सकते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, मार्च में जो रिवर्सल आया अभी चल रहा है। मंथली चार्ट में कहीं पर भी ठीक है बेरिश कंडीशन नहीं है। अब 18,125 या 18,120 या 18,100 से 18,200 का लेवल आप ले सकते हो। वहाँ पर अगर ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट में और भी तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है 18,100 से 18,200 के अराउंड मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए अगर नीचे आता है तो। ठीक है, मैं जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें कोई ना कोई पॉसिबिलिटी तो वर्क करेगी ही, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम करके निकल जाना। ठीक है, जिद मत करना मार्केट के सामने। पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करती है तो हार मान लेना। ठीक है, हार मान लेंगे, उसमें क्या है कि कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये जो लेवल है 18,860 का लेवल है। ठीक है, उसका ब्रेकआउट करे और वो ब्रेकआउट को फेल करे और उसके बाद 18,125 आए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर 18,125 डायरेक्ट आए, वहाँ पे सपोर्ट लेके वापस 18,860 का ब्रेकआउट करे। ठीक है, तो जो भी ब्रेकआउट है होता है या नहीं ये पहले देखना है। अगर होता है तो फेल होता है नहीं ये देखना है, और अगर सस्टेन करता है तो कितना सस्टेन करता है, ये तीनों कंडीशन देखने लायक रहेगी। ठीक है, और ज़्यादा डाउन लेवल की बात नहीं करूँगा। अगर डाउन आता है तो तब कर लेंगे, जब डाउन लेवल थे तब हमने सारी पॉसिबिलिटी की चर्चा की थी। ठीक है, हमने जब 16,800 चल रहा था तब 16,400 और 15,180 से जो तेज़ी आई थी, ठीक है, उसके बारे में भी बात बोला था। और ये भी कहा था मार्केट के जो कंडीशन है मंथली चार्ट में हायर हाई हायर लो की है, भले 16,800 आ गया। ठीक है, जब तक 15,180 का ब्रेकडाउन ना करे पोजिशनली बुलिश ही रहेंगे। ठीक है, तो आप क्लियर कट मंथली चार्ट देख सकते हो। ठीक है, हायर हाई हायर लो ही किया है। 16,850 या 16,855 भी ले सकते हो। ठीक है, वहाँ से सपोर्ट लेके कंटिन्यू 3 महीने में अपर साइड मूवमेंट भी आई। और हमने जो वीडियो में बोला था, ठीक है, स्टॉक मार्केट 2023 एडवांस प्रेडिक्शन, ये साल जो शुरू हुआ था उनसे पहले बनाया था, वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। अगर उसका लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में 2023 लिखना। और ये जो 6 महीने मार्केट ने मुंह दिया है वो देख लेना। मैंने ये भी बोला था अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो ऐसे जाएगा, और ऊपर जाएगा तो तेज़ी वालों को माल छुड़वा के ऊपर जाता है, और अगर मंदी करता है तो मंदी करने वालों को माल छुड़वा के डाउन साइड आता है। ठीक है, क्लियर कट मेंशन भी किया था, वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। ठीक है, और दूसरा हमने ये भी बोला था किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा और ऊपर जाएगा तो कहीं पर भी कॉल बायर को कमाने नहीं देगा। और मार्केट की कंडीशन फितरत अगर आप डेली चार्ट में इंट्राडे में देखते हो, ठीक है, तो मार्केट ऊपर तो जाता है लेकिन कहीं पर भी कॉल बायर आराम से पैसा बना सके ऐसी कंडीशन कहीं पर भी नहीं बनी है। ठीक है, एक काफ़ी दिनों से एक रेंज में है। हालांकि अगर 2 दिन की बात करें, लास्ट 2 डे, थर्सडे में पुट साइड मोमेंटम मिली, सब लोग कॉल बाई करके बैठे थे। ठीक है, सबका एसएल खा गया, और फ्राइडे को सब लोगों ने पुट बाई किया था। ठीक है, सब लोगों ने, तो उस दिन थोड़ी बहुत एक रेंज बाउंड रहा, वहाँ से सबको दिखाया कि मार्केट नीचे आ रहा है, और वहाँ से तेजो तरार सेकंड हाफ में अपसाइड मार्केट ले लिया। ठीक है, क्लियर कट। तो अगर 2 दिन निकाल दो तो कोई
भी प्रकार की निफ्टी 50 में मूवमेंटम ही नहीं थी। ठीक है, गैप अप खुल जाए और एकदम साइडवेज हो जाता था मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बायर को पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है आजकल के दिनों में। ठीक है, तो और मैंने ये भी बोला था जब ये 18,100 को क्रॉस भी नहीं किया था, 18,042 के अराउंड जो सपोर्ट लिया था, तब हमने बोला था ये एक आखिरी सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो 16,800 आ सकता है, लेकिन नहीं टूटेगा तो यहाँ पर अगर सपोर्ट ले सकता है तो मार्केट 18,860 या उनसे ऊपर भी जा सकता है। और 2023 में मैंने जो फिगर बोला था वहाँ से 175 पॉइंट ही दूर है, तो देखते हैं इस साल में आ जाता है या नहीं। मेरे को लगता है बहुत ही आसानी से आ जाएगा, अभी 6 महीने ही बाकी है। ठीक है, 6 महीने ही हुए हैं, तो देखते हैं क्या होता है, या फिर वहाँ से सेलर एक्टिवेट हो जाए तो रिवर्सल आ जाएगा तो कोई बात नहीं, हमारा एनालिसिस है वो रॉन्ग हुआ ये मानना भी पड़ेगा, लेकिन रॉन्ग होने का चांसेस जो है बहुत ही कम है। तो देखते हैं। ठीक है, 2023 में निफ्टी 50 का टारगेट दिया था, आप देख लेना। 2022 का जो दिसंबर महीना चल रहा था कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, आप क्लियर कट देख सकते हो। ठीक है, जो रेड कैंडल है, बड़ी बड़ी 3 रेड कैंडल है बनी है वो, तो अब हमने ये टारगेट जाके दिया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने जो बोला वो होगा ही होगा, लेकिन हमने जो बोला है, जो प्रोबेबिलिटी दिखाई है वो होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, वो एक्सपीरियंस से आता है। आप अपनी चार्ट टर्मिनल में जाइए, मंथली चार्ट खोलिए, हमने जो ट्रेंड लाइन लगाई है वो ट्रेंड लाइन लगाओ तो आपको भी ये सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, और पूरी की पूरी जेन्युइनिटी की खातरी भी हो जाएगी, आप अपने हिसाब से चेक करो। ठीक है, वीडियो देखो, ट्रेंड लाइन खींचो, समझ में आए तो 2 बार देखो, या वीडियो को पॉज करके आपकी जो चार्ट टर्मिनल है, आप जो भी यूज़ करते हो टूल चार्ट के लिए, वहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचो, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, भले वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये जो लेवल है ना, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि एनालिसिस के पीछे की साइकोलॉजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, और लेवल्स और साइकोलॉजी को अगर आपने मान लिया तो लॉस नहीं होगा, ओनली टेक्निकल करने के लिए गए तो लॉस होगा। ठीक है, वीकली चार्ट में एकदम शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, उसके आगे की जो कैंडल थी वो भी रेड थी, सपोर्ट के अराउंड थी, तो अगर 18,530 को ब्रेक डाउन करता तो 18,350 तक आने का चांसेस रहता। सब लोग उसके लिए रेडी थे, टेक्निकल मानने वाले रेडी थे, जो प्योर टेक्निकल फॉलो करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पर भी तेजी की निशानी नहीं है, और उसके बाद आप देख सकते हो लास्ट वीक जो तेजी हुई वो 18,780 के ऊपर ब्रेकआउट करके कैंडल ने सक्सेसफुली क्लोज किया। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात है। उसका ये मतलब क्लियर कट है कि पूरी दुनिया मंदी में थी और मार्केट ने तेजी कर दी, मैं यही बोल रहा हूँ। ठीक है, बड़े बड़े फंड वालों, फंड हाउस की तरह सोचो। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट कहाँ फंसाता है वो पकड़ना आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो आप कहीं पर भी नहीं फंसोगे। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या है कि सब लोग बोलते हैं पुट ले लो तो पुट बाई कर लेते हो, सब लोग बोले कि कॉल ले लो तो कॉल ले लेते हो। कुछ लोगों को क्या है कि पूरा दिन खाली बैठना नहीं आता है। ठीक है भाई, ट्रेड ही नहीं है तो भाई मत ट्रेड लो ना, ट्रेड लेना ही लेना और लॉस करना है। ठीक है, अगर ट्रेड नहीं लेते हो तो जहाँ पर प्रॉपर ट्रेड नहीं मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पर जो लॉस आया लॉस से तो बच जाओगे, प्रॉफिट ना हो तो कोई बात नहीं, पहले पैसा बचाना सीखो, बाद में बनाना सीखो। ठीक है, मार्केट में आओ तो पैसे कमाने के लिए आओ, लॉस रिकवर करने के लिए मत आओ। लॉस रिकवर करने के लिए आओगे तो मार्केट और भी लॉस करवा देगा। ठीक है, ये बात का हमेशा ख्याल रखना। अब वीकली लेवल ले लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देख लो, जो 16,800 का लेवल है वहाँ पे तेजी आई, आप देख सकते हो 17,080। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो बड़ी बड़ी पूछ है, और उसके बाद 17,530 और 17,800 के अराउंड भी रेंज में रहा, उसका भी ब्रेकआउट आया। ठीक है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो क्लियर कट 18,120 के अराउंड जो लेवल था, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ, सपोर्ट रेसिस्टेंट की तरह काम कर रहा था। जब मार्केट में गिरावट आई तो 18,120 को हर एक कैंडल ने टच किया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 कैंडल लगातार 5 हफ्ते ऐसे गुजरे थे, 18,120 से 17,800 की रेंज में ही मार्केट रहता था। ठीक है, और जब गिरा तो 18,120 को टच करके ही गिरा और 16,820 तक गया। ठीक है, आप क्लियर कट देख सकते हो। उसके बाद जो मूवमेंट आई, वन वे मूवमेंट आई। ठीक है, और 18,120 के अराउंड पर भी आप देख सकते हो एकदम शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, और उसकी अगली कैंडल एकदम तेजो तरार तेजी वाली बन गई 18,180 से 18,350 की। ठीक है,
तो कहीं पर भी तेजी वालों को पैसा नहीं बनने दिया। उस हिसाब से तेजी की मार्केट को कोई जो कुछ समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, खास करके ऑप्शन ट्रेडर को, जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उन लोगों के तो दिमाग में ही नहीं बैठ रहा है। ऐसा मोमेंटम है मार्केट ने, ठीक है। और मार्केट एक गैप अप खुल जाता है और उसके बाद एक रेंज में रहता है या थोड़ा बहुत मोमेंटम ही करता है, ठीक है। और उसके बाद 18,530 के अराउंड भी देखना, ठीक है। एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, ठीक है। सब लोग मंदी का वेट करने के लिए बैठे थे, लेकिन थर्सडे को अगर निकाल दो तो मार्केट में तेजी हुई या रेंज बाउंड बुलिशनेस रहा है, ठीक है। और 18,780 का ब्रेकआउट सस्टेन करके उसके ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोज कर दिया है, ठीक है। ये है वीकली लेवल। और ये निफ्टी 50 के डेली लेवल। चार्ट नैरो रेंज है, आप देख लेना। सपोर्ट रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेवल रिपीट कर देता हूँ, या फिर चार्ट को पॉज करके या दोबारा देख के आप अपनी चार्ट टर्मिनल में ट्रेंड लाइन खींच लेना। आप सब लोगों को मालूम पड़ जाएगा, पता चल जाएगा। 16,830 से जो तेजी हुई आप देख सकते हो, ठीक है। 17,200 के ऊपर, वहाँ तक मार्केट एक रेंज में था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही 17,200 को काटा, ठीक है, 17,300, 17,550 और वापस 17,550 के अराउंड ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट होता है वो रीटेस्ट करने के लिए आया और उसके बाद वापस ब्रेकआउट दिया 18,040 का जो लेवल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 18,042 या 40। उसके बाद 18,455 को भी टच किया, उसके बाद वापस 18,040 को आया, ऊपर गया। मतलब कि डेली चार्ट में जो तेज़ी चल रही है ना, वो टेक्निकली एकदम परफेक्ट चल रही है। ब्रेकआउट आता है, मार्केट ब्रेकआउट का रीटेस्ट करने के लिए आता है, वहाँ से वापस ऊपर चला जाता है। ब्रेकआउट आता है, उसका रीटेस्ट करने के लिए आता है, वहाँ पे वापस ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये कंडीशन 16,800 या 16,830 से चल रही है, आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। वापस 18,630 के अराउंड गया, 18,456 का रीटेस्ट किया, मार्केट वापस 18,630 के ऊपर गया, 18,826 गया। तो यहाँ पर ये कंडीशन एक ऐसी भी बन सकती है, मार्केट अगर नया हाई करे तो ठीक है, अगर नया हाई ना करे तो मार्केट डाउन लेवल पे आए तो 18,456 या 18,630 के अराउंड टच करने के लिए आए, वहाँ पे ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो और वहाँ पे थोड़ा दिन टाइम बिताए और वहाँ से वापस ब्रेकआउट आए, ऐसी भी कंडीशन रह सकती है, ठीक है। तो ये 18,456 का जो ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट है वो तो हो चुका है, ठीक है। तो कंडीशन बदल जाएगी, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। हायर हाई हायर लो, मतलब कि बुलिश है वो बेरिश हो जाएगा, लोअर लो लोअर हाई, अगर ऐसा होता है 18,456 के नीचे जाता है तो, ठीक है। वरना ये 18,456 या 18,400 एक टेक्निकल सपोर्ट है, ठीक है, हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक 18,630 आने की उम्मीद है। तो मार्केट का जो निफ्टी 50 स्पॉट है, जिस हिसाब से जिस रेंज से चल रहा है ना, तो वहाँ पे एक बार 18,630 को रीटेस्ट करने के लिए आना चाहिए। वहाँ पे अगर रीटेस्ट करे, टाइम बीते और उसके बाद वापस ऊपर जाए ना, तो बहुत ही बढ़िया तगड़ा ब्रेकआउट माना जाएगा और हेल्दी करेक्शन माना जाएगा और मतलब कि मज़ा आ जाएगा, ऐसी तेज़ी हो सकती है। वन वे गई तो देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अगर वन वे गई तो तेज़ी में क्या है कि जो दमखम है वो नहीं रहेगा, क्योंकि जो बायर है वो डरेंगे और दूसरा सेलर है, जो रेसिस्टेंस जो आता है वहाँ पे अगर रेड कैंडल है बनती है तो एकदम एक्टिवेट हो जाता है, तो सेलर का जो डोमिनेंस है वो दिखने लगता है, बायर की जो ताकत है वो कम हो जाती है, तो मार्केट वो लोग आसानी से नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 18,630 के अराउंड जो ब्रेकआउट का सपोर्ट है वो लेता है या नहीं, देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। और ये चार्ट का वाइड रेंज है, यहाँ पे आप लोग क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। कैंडल चार्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट, ब्रेकआउट और इसका रीटेस्ट बाकी है, ठीक है। हायर हाई हायर लो की कंडीशन में ही चल रहा है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स करने में मज़ा भी नहीं है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आजकल लोगों को ऐसा ही चाहिए, बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाओ, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके दिखाओ, लेकिन इन सब चीज़ों में मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी हर एक कंडीशन रहती है वो उन लोगों के लिए रहती है जिसका पास फंड्स लिमिटेड है, जो ऑप्शन बायर है, ऑप्शन ट्रेडर है
और ख़ास करके मार्केट में नया है, बिगिनर है और इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग से पैसा कमा सकता है। और हमारे एसएल भी हिट होता है तो एक रीजनेबल एसएल हिट होते हैं, तो कोई फाइनेंशियली ट्रबल आ जाए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसलिए ही मैं 1 से 2 लॉट में ही काम करने की एडवाइस देता हूँ, और ग्रिप आ जाए उसके बाद आप ज़्यादा लॉट नंबर ऑफ लॉट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए ट्रेडर हो तो वहाँ पे पैसा बचाना सीखो, लर्निंग को इम्पोर्टेंस दो। और दूसरा, वहाँ पे अगर आपका पैसा बचता है, ठीक है, बचता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा आपका जो है ट्रेडर, ऐसा ट्रेडर एक बहुत ही बड़ा गेन है, ठीक है, बहुत ही बड़ा सक्सेस होता है। वहाँ पे अगर पैसा नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में अगर पैसा बचाना सीख लिया ना तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। ट्रेड फेवर में जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन फेवर में जाएगा तो स्मॉल प्रॉफिट या बिग प्रॉफिट लो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फेवर में नहीं जाता है ना तो एक स्मॉल लॉस लो, लेकिन एक रीजनेबल लॉस लो, ठीक है। 15 मिनट का जो चार्ट है वहाँ पे कैंडल क्लोज होने का वेट करो, डायरेक्ट मत लो, वरना क्या है कि ये सेल हिट होने के बाद लगेगा कि मेरा टारगेट आ गया, ठीक है। तो साइकोलॉजी को इंपॉर्टेंस दो, लेवल को इंपॉर्टेंस दो, और कॉल पुट में जो एसएल होता है, ठीक है, वो उसमें मत डालो, मतलब कि जो कॉल और पुट होता है उसका एसएल मत डालो। आपने जो भी कॉल पुट लिया है निफ्टी या बैंक निफ्टी का, उसमें स्पॉट का जो लेवल आता है ना वो एसएल को मानो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगी। अगर सीपी में एसएल अगर आप डालने गए, ठीक है, तो वो एसएल तो खा ही जाएगा, ठीक है। आप लोगों का एक्सपीरियंस भी रहा होगा, तो जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो लोग अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें, ताकि कोई सजेशन है तो भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। और जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें, और हमारी चैनल से जुड़िए, ताकि जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज और अवेयरनेस नहीं है वो आए और उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो और साथ ही साथ हमारा नाम हो। धन्यवाद दोस्तों।